नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सेंधवा ग्रामीण पुलिस पर आदिवासी युवक से मारपीट के आरोप। कांग्रेस एमएलए समर्थकों के साथ थाने के सामने धरने पर बैठे टी और विधायक में बहस। सेंधवा ग्रामीण थाना पुलिस पर चोरी के आरोप में पकड़ कर लाए गए आदिवासी युवक के साथ पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। मीठा सिंह सेनानी को ग्रामीण थाना पुलिस चोरी के आरोप में पकड़कर थाने लाई थी। पूछताछ के दौरान ही पुलिस ने युवक को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद उसे पटेल सरपंच और परिवार के सुपुर्द कर दिया। घर जाकर युवक की तबीयत अचानक खराब हुई। इसके बाद परिवारजन उसे लेकर सेंधवा के सिविल अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टर ने उसे अर्ध बेहोशी की हालत में बड़वानी के जिला अस्पताल रेफर किया। फिलहाल युवक का बड़वानी के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइट कांग्रेस विधायक मोंटू सोलंकी, बाइट सेंधवा ग्रामीण टीआई दिलीप पुरी, जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। हम कागज का परमिशन लेके आए बोले सब पे एफआईआर करवा दूंगा बोले। तो जब आप करने आए, जब आप परमिशन मतलब हमको दे रहे हैं, सब जो करना आप नियम से जो भी करना करता हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नियम उसके लिए है, नियम आपके लिए, नियम मेरे लिए भी बराबर है और उसी नियम के तहत आप भी लोगों करते। पर ये राजा बन के आए, रवैया है ना, ये राजा वाला है। करो आप जात करो, बैठे हम बैठे हैं, आप जात कर लो। ये अभी सर को वीडियो इस प्रकार से करा है कर दो, उनसे दे दो सर को। आपको हम एविडेंस दे के दंगा भी भड़काया, भड़का दिया कभी इन पे ऐसी प्रकोष्ठ की धारा लगा कि आप एफआईआर नहीं दर्ज करें तब तक नहीं आएगा। तो हमारे आदिवासी को मारा है और आज इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश करी है। आज हमारे पास वीडियो है, दंगा भड़काने वाले थे, इनकी हरकत से ये लगा है होते ना दंगा भड़काने वाले उन पर भी एफआईआर होती है। आज दंगा एफआईआर हो गया ना, उसको आरोपी बना दिया, बोल रहे ना एफआईआर हो गई है। फिर हम बयान दे रहे कि हमको इनने मारा है बिना सबूत के, बिना माल जब्ती के या बिना कोर्ट के आदेश से। तो हमारा थाना है, हमारा एरिया है और ये नौकरी करने आए हैं और बाकायदे इनको तनख्वाह मिलती है। ऊपर की बात छोड़ दो, तनख्वाह मिलती है भाई के लिए, जो लिखे देश भक्ति जन सेवा, हमारी सेवा करने आए, उनको मारने के लिए नहीं आए। और अगर मारना ही रहेगा तो कोर्ट उसका पुलिस अधिकारी। हम कागज का परमिशन लेके आए, सब चीज बात बोले सब पे एफआईआर करवा दूंगा बोले। तो जब आप करने आए, जब आप परमिशन मतलब हमको दे रहे हैं, आपकी बात मानिए, मैं तो सर्वे कर सकता हूँ। कोई भी जवान इतना निर्दम कुछ तो नहीं हो सकता है बिना बड़े अधिकारी के, उससे तो नहीं सकता ना। हमारे सेंटर करो आप जात करो, बैठे हम बैठे हैं, आप जात कर लो। ये अभी सर को वीडियो इस प्रकार से करा है कर दो, उनसे दे दो सर को। आपको हम एविडेंस दे के दंगा भी भड़काया, भड़का दिया। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है कि आदिवासी जन संगठनों के द्वारा उक्त जो घटना आदिवासी युवक के साथ मारपीट की हुई थी, उस घटना के संबंध में धरना देने की जो सूचना दी गई, उसके पश्चात आज दिनांक 4/5/2024 को 12:30 बजे उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई। तो उस संबंध में भी विस्तृत जांच की जाए और उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो एक और हम आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ठोस एवं गंभीर कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों के बीच पुलिस के प्रति सम्मान मान बना रहे। मैं निवेदन यही करना चाहूँगा से मारा है, आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं वीडियो आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से पुलिस ने उसको मारा। अब हम यहाँ बात करने आए हैं
तो टीआई साहब ने वो जो दूसरे जो भी उनका फरियादी पक्ष था उनको हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया ताकि हम आपस में लड़े और ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम समझदार हैं। आपने ज्ञापन देने की सूचना इनको कर दी थी? सुबह से हमने लेटर भी दिया, इन्होंने प्राप्ति तक नहीं दी, हमने एसडीपी साहब को दे दिया, हमारे पास प्राप्ति भी है। अच्छा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पुलिस चाहती है कि आपस में लड़े आदिवासी और मर जाए, लेकिन अब वो गया आदिवासी की जमाना, यहाँ पढ़े लिखे आदिवासी है और हम हमारे युवक को जो मारा है, हमारे समाज के आदिवासी को मारा है, उसको न्याय दिलाएंगे। और यहाँ जो टीआई साहब है, जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको पूछताछ के लिए लाया जाता है, तो पटेल सरपंच को पहले पैसा एक्ट कानून लागू हुआ है, शिवराज सरकार ने लागू किया था, तो पूछना था इनसे, लेके आना था, पूछना था। और बाद में फिर इनको छोड़ छुड़ा के कर दिया और उसको मार के भेज दिया घर। फिर फरियादी को लाने की क्या जरूरत थी? अगर फरियादी ने उनको बोला था कि ये चोर था तो उसको फिर गिरफ्तार करके जेल छोड़ना था, कोर्ट में करना था, वहाँ उसका फैसला होता। इन्होंने कैसा पकड़ के भी ये लिया है, छोड़ के भी आ गए, मारा भी इन्होंने। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अगर दर्ज है तो पुलिस छोड़ती क्यों? सर आप पत्रकार है, अगर उस पर एफआईआर हो जाती तो परसों के दिन लाए थे तो उसको छोड़ा क्यों? वही बात का प्रश्न उठ रहा है कि पुलिस से पूछो कि क्यों छोड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज पूछताछ करके छोड़ सकते हैं, ये बोल रहे हैं। और चोरी के केस में कौन से उसमें छोड़ देते, कौन से नोटिस लगे, कौन सा एफआईआर हुआ है? अगर ऐसा था तो कोर्ट में पेश करना था इनको। अच्छा, एक और विधायक जी, आपका अभी कहना था कि अगर वो जुर्म मुस्लिम है और अगर जुर्म किया है तो उस पर एफआईआर किया, उस पर कार्रवाई की जाए, जेल जाना चाहिए, उससे माल बरामद होना चाहिए। आपका पक्ष इतना है? चोर के साथ नहीं हूँ मैं, उसके साथ में हूँ जिसकी वजह से पुलिस ने उसको नाजायज तरीके से मारा, मारपीट की। अगर मारपीट की है तो 100% पुलिस पे कार्रवाई होना चाहिए, केस होना चाहिए, इनको सबक मिलना चाहिए, ताकि किसी भी जनता को, आज तो चलो उसको मारा, कल आपकी बारी आ जाएगी, आपकी बारी मेरी भी बारी आ जाएगी, ये क्या है इनका? ठीक। ये 26 तारीख की बात हुई, एक जाम पार्टी गाँव है, वहाँ की फरियादिया घर पे अकेली महिला है जो उसके पति यहाँ नहीं रहते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वो सामने शादी में गई थी, तो उसके बाद वापस रात को 11 बजे आई और घर जाके सो गई। उसके बाद देखा 1-2 घंटे बाद तो उसके घर के अंदर उसके जो वो ड्रम रहता उसने रखा था, तो चांदी के आभूषण वो नहीं थे। फिर उसने आसपास बताया और उसके बाद उसको दिमाग में आया कि दिन में एक शराब पीकर गांव का ही मीरा उसके घर आया था। उसके बाद वो वापस चला गया। फिर शाम को वो वापस घर के बाहर चक्कर काट रहा था जब ये महिला घर पे नहीं थी, तो उन्होंने उस पर संदेह व्यक्त किया कि इस प्रकार की घटना इसके द्वारा की जा सकती है और मेरी रकम इससे वापस हो गई। उसके बाद उसके लिए पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने द्वारा बताया कि मैं शराब पी के गया जरूर था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। उस पर उसको यहाँ पर जो सरपंच पटेल और 2 परिवारजन उनके सुपुर्द उनको किया गया था। किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं है, उसका लिखित पत्र पुलिस के पास है, सही सलामत सुपुर्द है। अब ये जो इतना प्रदर्शन फरियाद जो मीदा की तरफ से किया जा रहा है, उसमें मीदा यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसका हम मेडिकल परीक्षण करवा रहे हैं। मेडिकल परीक्षण के बाद उसमें जो भी फुटेज में जैसा भी अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कुछ किया गया तो उस पर वैधानिक। क्षेत्रीय विधायक धरना देकर बैठे हुए हैं, उनका आरोप है कि पुलिस ने बेवजह मारपीट की है, उसकी एक टांग टूट चुकी है। नहीं, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा ना। इस प्रकार की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। ना सेंधवा में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर रिपोर्ट है, ना कोई ग्रीवियस इंजरी है, ना कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं बड़वानी रेफर किया है। बड़वानी में भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार की फ्रैक्चर ग्रीवियस इंजरी नहीं है, और उसको अगर लग रहा है उसके साथ किसी के द्वारा मारपीट की गई है तो हम कैमरे निकाल के उसकी जाँच करेंगे। जब रात को फरियाद इसको पहुँचा गया मीदा को, उसको रेफर किया जा रहा है, जब पुलिस उसको मशक्कत करके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाने के लिए उसकी खुशामद कर रही थी। नहीं, मेरे पास इसका कोई साथ नहीं। दूसरा सर कि वो एक और आरोप ये है कि जब उस पर आरोपी है और जब वो गिरफ्तार हो चुका तो उसको छोड़ क्यों दिया गया? नहीं, जब तक उससे मसरूका नहीं मिले या साक्ष्य नहीं मिले उसके खिलाफ, उसको कैसे अरेस्ट करेंगे आप? बिना उसके अरेस्ट थोड़ी। अभी एफआईआर हो गई उसके ऊपर। हाँ, एफआईआर तो फिर तो गिरफ्तारी होना। एफआईआर के बाद ऐसा थोड़ी कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, जब तक उसके साक्ष्य मिलेंगे तभी अरेस्ट होगा ना। ठीक है। देखिए ये वीडियो है जिसमें उसको इतनी बेरहमी से मारा है, आपको दिख रहा हो।